श्री राजेश रंजन महोदय, हमारे विपक्ष के नेता वीरप्पा मोइली जी ने जिन संदर्भों में बात रखी है और अधीर रंजन चौधरी ने भी जिन बातों को कहा है, उन कहने के बाद कुछ बचता नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि बहुत सशक्त और मजबूत सत्ता होने का क्या मतलब, कि कंप्लीट तरह शासन करना या विपक्ष की मर्यादा का ख्याल रखते हुए अपनी मर्यादा और अपनी पारदर्शिता को भी बचा के रखें। क्या आप इस बात को हमेशा भूल जाते हैं? हमेशा बड़ी गलती करता गया है, आज तक छोटी गलती नहीं किया, और आप भी बड़ी बड़ी गलती करते जा रहे हैं। और दो बड़ी गलती कर चुके हैं जो मैं सदन में अभी नहीं कहूंगा। आप इसको इन चीजों से भूलें नहीं, आप इतिहास से सबक सीखें। जितनी बड़ी गलती किया था, जो हश्र हुआ वो हश्र कल आपका ना हो, इस बात का जरूर ख्याल रखें। जहां तक इस विधेयक और विपक्ष का सवाल है, जिस तरीके से आप लगातार कुछ न कुछ नए अमेंडमेंट ला करके बिलों में जिस तरीके से विपक्ष को और की मर्यादा को और विपक्ष को जिस तरीके से आप नजरअंदाज करते जा रहे हैं, यह सरकार के सेहत के लिए और इस लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए यह उचित नहीं है। हम जरूर चाहेंगे कि आप जिन बिलों को आज जिस अमेंडमेंट के साथ लाना चाहते हैं, उसमें यदि आप बहुत मजबूत हैं, निश्चित रूप से बहुत सशक्त और ताकतवर आप देश बनाना चाहते हैं, तो आप कमजोर विपक्ष से डरते क्यों हैं? क्यों नहीं आप कमजोर विपक्ष को और मजबूत करके अपनी ताकत को मजबूत करना चाहते हैं? निश्चित रूप से। और सीबीआई के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना है कि ये देश और दुनिया हर व्यक्ति इस बात को बोलती है कि सीबीआई कौन सा इंस्टॉलमेंट है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो बातें सीबीआई डायरेक्टर के बारे में आया है और जो लगातार क्या कारण है, यदि सीबीआई इंस्टॉलमेंट इतना मजबूत है तो लोकपाल जैसे बिल को लाने की बात, और इतना दिन अन्ना हजारे जिस तरीके का आंदोलन किया इस देश में, उनको इतने लंबा लगातार इतने बड़े आंदोलन में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा आग्रह इतना ही है कि आप किसी भी तरह का बिल लाएं, लेकिन जिस भी इंस्टॉलमेंट के लिए आप बिल लाते हैं, जिस भी संस्था को बनाने के लिए, उस संस्था को मजबूत जरूर बनाएं, लेकिन उस संस्था को स्वतंत्र कैसे वह संस्था हो, उसकी पारदर्शिता इस देश में कैसे बचे और आम लोग उसकी मजबूती से और पारदर्शिता से कैसे आम लोगों को न्याय मिले, इस देश के लोगों को न्याय मिले, यह जरूर ख्याल रखा जाए। और लोकपाल बिल जिन चीजों को लाया गया था, लोकपाल बिल का ध्यान में रखते हुए और विपक्ष की जो राय है, विपक्ष की राय को ध्यान में रखते हुए आप जरूर उन बिल को पास करने का आप प्रावधान लाएं। आप ऐसा कुछ न करें जिससे देश की लोकतांत्रिक मूल्य को खतरा हो और आपसे देश को खतरा हो और यह लोकतंत्र समाप्त हो जाए। ऐसा आप कोई काम नहीं करें। इसलिए बिल को आप अभी तत्काल स्थगित करें और बड़े व्यापक रूप से इस बिल को लाने के लिए आप विपक्ष और सबकी सहमति, विपक्ष के नेताओं की सहमति लें और सहमति लेकर इस बिल को लाए। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।